अक्सर लोग एक दूसरे को एडवाइस करते रहते हैं कि हमें अपने मन को खाली रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। परंतु क्या ये वाकई संभव है कि हम जो है वो जो लोगों को हम सलाह देते रहते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग जो है वो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं रहता कि कैसे जो है वो विचारों को नियंत्रित करें। और ख़ासकर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम वरी कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, या हम जो है फ्यूचर और पास्ट के किसी इंसिडेंट के अंदर हम जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो है 73% लोग जो 25 से 35 उम्र के लोग हैं और 52% लोग जो 45 और 55 साल की आयु के हैं वो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। और हमें ये नहीं पता रहता और कोशिश हम उस समय ये करते हैं कि ऐसे थॉट्स को जो है वो दबा दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, जबकि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जितना आप ऐसे विचारों को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना फोर्सफुल्ली, उतना फ्रीक्वेंटली जो है ये थॉट्स हमारे मन के अंदर जो है वो आते रहते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है लेवल हमारा बढ़ेगा, या हमारे अंदर मन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा एग्रावेट होंगे, या हम बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता करते रहते हैं। और बहुत सारी जो है सिचुएशंस के अंदर जो है ये ओवर थिंकिंग, ऑब्सेसिव थिंकिंग जो है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशन के अंदर जो है वो बदल जाती है। अब मेन चीज़ ये है कि कैसे हम ऐसे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है हमें रिकॉग्नाइज करना। यदि हमारे थॉट्स हमारे मन के अंदर स्टिक कर जाते हैं, जिसको हम स्टिकीनेस ऑफ थॉट कहते हैं, और ये हमारे इनहेरेंट जो है हमारे मन का जो एक बेसिक नेचर है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टिकीनेस ऑफ थॉट। जब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हम अवेयर होंगे, तो हम जो है ऐसी सिचुएशन को ज़्यादा आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा होता ये है कि हम ऐसे जो है सिचुएशन में हम इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपने मन के साथ, विचारों के साथ, कि हम अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन जो है वो नहीं देख पाते। तो पहला ये है कि हम रिकॉग्नाइज करें और हम सेल्फ अवेयर हों ऐसे थॉट्स के प्रति। दूसरा ये है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको या तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, या फिर आप उन थॉट्स को, विचारों को आप न्यूट्रलाइज करें पॉजिटिव थॉट्स के जरिए। आप रैशनली, लॉजिकली यदि आप सोचेंगे तो आप ऐसे विचारों को जो है आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, यदि आप उन विचारों को न्यूट्रलाइज करते हैं। तीसरा जो है हमें अपने मन को जो है रीट्रेन करना चाहिए। यदि रात को सोते टाइम जो है हम ओवर थिंकिंग के जो है सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सोने से पहले हम कोई और एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में हम अपने मन को लगाएं, ताकि हम ऐसी सिचुएशन से जो है वो बच सके। इसको जो है रीट्रेन योर माइंड कहते हैं। हम अपने मन को जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं। चौथा जो है हमें ध्यान में बैठना चाहिए। जितना हम ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना हम ज़्यादा माइंडफुल होंगे, उतना हम प्रेजेंट में रहेंगे और सेल्फ अवेयर होंगे। पांचवा जो है हमें डायरी जैसा लिखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम अपने जो हमारे अंदर जो विचार दबे हुए हैं उनको हम बाहर निकाल सकें। और छठा लास्ट में कि हमें नेचर के साथ ज़्यादा
कनेक्ट होना चाहिए। पार्क में जाएं, फॉरेस्ट में जाएं, जहां आप टाइम जो है स्पेंड करें। कोशिश करें कि कुछ समय आप एकांत में जो है वो व्यतीत करें, टू स्टे इन सॉलिट्यूड। जितना आप ऐसी आदत डालेंगे उतना जो है हम आसानी से ऐसे थॉट्स से जो है वो बच सकते हैं, और जब थॉट्स आएंगे तो हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।